अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 3 दी सेल जो है न्यू कोर्स के मुताबिक 2025 का, इसमें हम लोग स्टूडेंट्स सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो लेक्चर हमारे रिकॉर्ड हुए थे उसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम के बारे में पढ़ा है। आज जो हमने सिलेक्ट किया है अपना टॉपिक जो है डिस्कशन के लिए वो है वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है और ये प्लांट और एनिमल दोनों के सेल में पाया जाता है। इसके अंदर मेन फर्क ये है, प्लांट का वैक्यूल जरा बड़े साइज का होता है, पहले छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं और उसके बाद ये जो अपना वैक्यूल है ये मैच्योर सेल के अंदर बड़ा हो जाता है। तो जब ये बड़ा हो जाता है तो सेंटर के अंदर प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है। और जानवर की बात करें तो उसके एक से ज्यादा वैक्यूल भी होते हैं, लेकिन आमतौर के ऊपर एक सेंटर के अंदर जो वैक्यूल सेंटर में जो है ना कह लें यहाँ पूरी बॉडी में कहीं भी वो पाया जाता है, लेकिन प्लांट में ये है कि सेंटर में बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको हम लोग वेयर हाउस भी कहते हैं, वेस्ट हाउस भी कहते हैं सेल का। वैक्यूल के अंदर जितनी भी बाकियात होती है सेल्स की, फजूल चीजें होती हैं, वो इसमें स्टोर हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में यही है कि ये प्लांट के सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है, तना हुआ रहता है प्लांट का सेल। तो ये चंद मोटी मोटी बातें थी, की पॉइंट थे आपके। आइए हम लोग अब आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसके वो मेन पॉइंट लिखवाते हैं जो आप नोट कर सकें और अपना बड़े अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक है, फिल्ड विद फ्लूइड। ये एक पॉइंट इसका हो गया। फ्लूइड से फिल एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला एक सैक होता है। नंबर 2, सर दूसरे नंबर के ऊपर इसकी बात हम करेंगे कि जे एनिमल के अंदर कई होते हैं सेल। जे स्मॉल एनिमल सेल हैज मैनी टेम्पोररी एक से ज्यादा भी वैक्यूल होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा अपने जरा कि सर वो छोटे टेम्पोररी वैक्यूल होते हैं एनिमल के सेल के अंदर। बट प्लांट इसके अंदर होता क्या है, वाटर एंड फूड सबस्टांसेस पाए जाते हैं। वैक्यूल हैज वाटर एंड फूड सबस्टांसेस। नंबर 3 जो है सर फ्रेश वाटर जानदार जो होते हैं अमीबा वगैरह, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। अमीबा और स्पंजिस के अंदर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ये वाले हैव, ये फ्रेश वाटर इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। इनमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये फ्रेश वाटर जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म अमीबा या स्पंजिस, उनके अंदर कौन सा वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो पानी की कमी बेशी को पूरा करता है। सेल के अंदर पानी की मिकदार को कंट्रोल करने वाले वैक्यूल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल, और इस तरह फूड वैक्यूल भी होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पानी को कलेक्ट करता है और बाहर निकालता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल collect and pump out, collect and pump out extra water
एंड वेस्टेज। वेस्टेज को और एक्स्ट्रा पानी को सेल से बाहर वो निकालते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पानी को कलेक्ट करना और पानी को बाहर निकालना, और वेस्टेज को कलेक्ट करके सेल के अंदर से बाहर निकालना किसका काम है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है। कुछ सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल भी होते हैं। फूड वैक्यूल ingest the food and digest it, स्टोर फूड। ये काम है जी। आपको मैंने क्या बताया कि सर दो तरह के वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। ये पानी की कमी पेशी कंट्रोल करते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ये सिंपल जो है ना ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये फ्रेश बटर अमीबा और पैरामेशियम वगैरह के अंदर या स्पंजेस के अंदर ये होते हैं फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके बाद एक सर मैच्योर प्लांट्स के अंदर भी सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। मैच्योर प्लांट्स के अंदर हैव सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, ये सिंगल होता है, लार्ज होता है, सेंटर में होता है। पहले छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं छोटी जिंदगी में, जब पौधा मैच्योर नहीं होता तो वो छोटे वैक्यूल मिलकर बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। तो लार्ज वैक्यूल विच फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल, कई छोटे वैक्यूल्स की फ्यूजन से एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। इस तरह मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट वैक्यूल की उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और अंदरूनी जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सेल सैप। अंदर गाढ़ा सा सियाल मादा होता है वैक्यूल के अंदर, प्लांट के सेल के वैक्यूल के अंदर, उसे बोलते हैं सेल सैप। तो ये वाटर जो होता है सेल सैप क्या होता है? ये वाटरी सॉल्यूशन होता है साल्ट्स का। सेल सैप इज वाटरी सॉल्यूशन ऑफ, वाटरी सॉल्यूशन है ऑफ साल्ट। सर साल्ट का एक पानी का सॉल्यूशन सा होता है जिसे हम लोग सेल सैप कहते हैं। तो ये सेंट्रल बड़ा वैक्यूल जो है ना वो न्यूक्लियस को एक साइड के ऊपर धकेल देता है। सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पुश आउट न्यूक्लियस टू वन साइड। अपना बड़ा वैक्यूल होने की वजह से, वैक्यूल जो बड़ा साइज का होता है प्लांट में, वो एक साइड के ऊपर पुश कर देता है न्यूक्लियस को प्लांट के केस में। तो ये आउटसाइड प्रेशर होता है वैक्यूल का साइटोप्लाज्म के ऊपर और सेल वॉल के ऊपर। तो आउटसाइड pressure of vacuole on cytoplasm and cell wall which make turgid। तो
तो ये इस तरह सेल टर्जिड हो जाता है, तनाव में आ जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं, तो ये टर्गर प्रेशर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। और इस तरह सेल जो तन जाता है बोलते टर्जिड सेल, तना हुआ सेल जो होता है। और ये जो है टर्गर कहलाता है, इस तरह टर्गर, हम लोग बोलते हैं टर्गर। जिस तरह वैक्यूम का बाहर को जोर लगा के सेल वाल और साइटोप्लाज्म को साइड पे लगा देना, अंदर का प्रेशर बढ़ जाना, तो सेल टर्जिड हो जाता है, वैसे बोलते हैं टर्गर। इससे पौधा जो है ना वो तना तना सा रहता है, ट्रांसपरेशन ज्यादा होती है। टर्गर प्रेशर मेंटेन द शेप ऑफ, सेल की शेप को मेंटेन करता है। ये स्टूडेंट्स आपके सामने इसके मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं कि सारे वैक्यूल के की पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये की पॉइंट्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि सेल जो है उसके अंदर जो वैक्यूल है उसका किरदार क्या है। अब मैं आपको इसको अंडरलाइन करके बताता हूं पॉइंट जो सारे मैंने बताए हैं कि स्टूडेंट्स ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है जी, बात ध्यान में रखें, डबल मेम्ब्रेन वैक्यूल नहीं होता। और उस जो मेम्ब्रेन सिंगल होती है उसको हम कहते हैं भी टोनोप्लास्ट है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा व्हाट डू यू मीन बाय टोनोप्लास्ट। आपने कहना सर टोनोप्लास्ट क्या है। टोनोप्लास्ट वो मेम्ब्रेन होती है जो वैक्यूल के बाहर होती है। फर्स्ट ये हमारा प्लांट का सेल है, इसके सेंटर के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। तो ये वैक्यूल, इसके अंदर वाटर होता है, वाटर और साल्ट दो चीजें होती हैं। इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन को, इसकी को। ये बाहर को प्रेशर लगाता है सेल वॉल के ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर, उसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और इसे बोलते हैं हम लोग टर्गर। इस तरह सेल का बाहर को प्रेशर लगा के तन जाना और सेल तन जाता है, टर्गर, टर्जिड सेल। इससे शेप बनती है, पौधा विल्टिंग नहीं होता, पत्ते विल्ट नहीं करते, मुरझाते नहीं है। सुबह और शाम के वक्त टर्गर होता है, पानी का प्रेशर ज्यादा होता है पौधों में। तो पहली बात क्या बताई कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सैक्स होती है, ये वाली, ये देखिए सैक्स है। सारे ये एनिमल सेल के अंदर कई छोटे छोटे वैक्यूल भी होते हैं। ये प्लांट का मैंने बताया टेम्पोररी छोटे वैक्यूल भी होते हैं प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर। प्लांट में बड़ा होता है वैक्यूल, उसके अंदर क्या है, वाटर होगा, फूड सब चांसेस होंगे। अमीबा और स्पॉन्जिस जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा और दूसरा एक फूड वैक्यूल होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और एक होता है फूड वैक्यूल, दो वैक्यूल होते हैं। ये पानी की मिकदार को मेंटेन करता है, पानी कलेक्ट करना बाहर से और एक्स्ट्रा पानी को पंप आउट करना और वेस्टेज को सेल के अंदर इकट्ठे करना और वेस्टेज को सेल से बाहर निकालना, इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल का। सर फूड का क्या काम होता है। फूड वैक्यूल खुराक को लेता है बाहर से, इंजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करता है और स्टोर कर लेता है फूड को। ये काम है जिसका फूड वैक्यूल का। कहता है प्लांट के मेच्योर सेल्स की अगर बात करें, मेच्योर प्लांट्स जो होते हैं सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है कई छोटे वैक्यूल से मिलकर। तो वो मेच्योर सेल्स के अंदर, मेच्योर प्लांट्स के अंदर ये होता है छोटे वैक्यूल मिलकर कई, तो एक बड़ा वैक्यूल बना जाता है, जिस तरह मैंने वो बताया आपको। सर उसके बाद मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। उसके अंदर का से बोलते हैं सैप, सेल सैप, अंदर वाले पानी क्या होता है इसके अंदर, उसे बोलते हैं सेल सैप। सेल सैप एक वाटरी सॉल्यूशन है
जो साल्ट और पानी का होता है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल जो होता है क्या करता है, बाहर को पुश करता है। किसको करता है? न्यूक्लियस को करता है और साइटोप्लाज्म को करता है। साइटोप्लाज्म के ऊपर और न्यूक्लियस के ऊपर एक खास तरह का प्रेशर लगाता है कि भाई न्यूक्लियस जो इधर होता है उसको बाहर बाहर को ये निकाल देता है, और सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के ऊपर एक प्रेशर बाहर को लगाता है और वो प्रेशर टर्गर प्रेशर कहलाता है। और इससे जो सेल होता है वो टर्जिड हो जाता है, तम जाता है, इसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और इस तरह सेल का ताने जाना उसे बोलते हैं टर्जिड सेल, और इस फेनोमेनन को बोलते हैं टर्गर। तो सर ये टर्गर जो होता है ये पौधे के सेल की शक्ल को मेंटेन करता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का अपना जो है ना वैक्यूल का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा उसकी सिंगल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में कई छोटे वैक्यूल मिलकर मेच्योर प्लांट सेल्स के अंदर बड़ा एक सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं, और वो बाहर को प्रेशर लगाता है, न्यूक्लियस को बाहर कोने पे लगा देता है, साइड के ऊपर लगा देता है, और साइटोप्लाज्म और सेल वॉल पर एक खास तरह का टर्गर प्रेशर लगाता है और सेल हो जाता है टर्जिड सेल। और इस फेनोमेनन को बोलते हैं टर्गर। इससे सेल की प्लांट सेल की शक्ल मेंटेन होती है। अगर हम लोग फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें, अमीबा है, स्पॉन्जिस है, उनके अंदर दो तरह के वैक्यूल होते हैं, फूड और कंट्रैक्टाइल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है पानी की मिकदार को, वेस्टेज को कंट्रोल करता है, सेल से बाहर निकालता है, स्टोर करता है, बाहर निकाल देता है वेस्टेज को, पानी की मिकदार को देखता है कितना रखना है पानी को अंदर सेल के। और फूड वैक्यूल खुराक को इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है और फूड को स्टोर करता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का मेरा जो टॉपिक, जिसमें कि सेल सैप और वैक्यूल के दोनों क्लास के बारे में डिटेल से बताया कि क्या होता है, क्या काम है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।